इब्लीस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ ले रही है। उन्नाबिये को ये बात मालूम हो चुकी है कि मरियम अवैस से मोहब्बत करती है वर इसीलिए अब वो चाहती है कि हर वक्त अवैस के सामने मरियम को शर्मिंदा करती रहे, इसे परेशान करती रहे ताकि मरियम को भी उंदी। हालांकि मरियम ने कभी भी उन्नाबिये के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, वो कभी इसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन उन्नाबिये जैसे लोगों का मसला है छोटी यही होता है कि वो ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही दूसरों को खुश देख सकते हैं। उन्नाबिये तो अपनी माँ को भी खुश नहीं देख सकती पे, इसीलिए इसकी हर मुमकिन कोशिश यही है कि वो अवैस के सामने मरियम को जलील करती रहे। अवैस को भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि उन्नाबिये किस किस्म की लड़की है, इसीलिए वो बार बार मरियम से कहता है कि तुम्हें उन्नाबिये से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक ही घर में रहते हुए मरियम और उन्नाबिये एक दूसरे से दूर कैसे रह सकती है? इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्नाबिये अब तो वैसे भी इसके पास ये मौका है कि वो सारे घर वालों के सामने मरियम को जलील करे और उन्हें बताए कि वो अवैस से शादी नहीं कर सकती क्योंकि अवैस मरियम को पसंद करता है। हालांकि हकीकत यह है कि उन्नाबिये खुद अवैस से शादी नहीं करना चाहती, मरियम तो सिर्फ एक बहाना है। वो मरियम की आड़ में इस उन्नाबिये ने किसी रिश्ते का भी लिहाज नहीं रखा, ये भी ना सोचा कि इसकी दोस्त निम्रा इस पर कितना भरोसा करती है। निम्रा तो शावेज के साथ जुड़े रिश्ते की हर बात उन्नाबिये से शेयर करती थी और उन्नाबिये इसी का निम्रा ने उन्नाबिये के पास जाकर इसे वारन भी किया था कि शावेज मेरा मंगेतर है, इससे दूर रहो। लेकिन उन्नाबिये की आदत है कि वो ऐसी बातों को मजाक में उड़ा देती है। इस बार भी इसने निम्रा की बात को मजाक में लेकर उसके मंगेतर पर कब्जा करने का फैसला कर लिया और किसी हद अब शावेज को भी ये एहसास हो गया है कि इसने निम्रा से मंगनी करने में जल्दबाजी कर दी, क्योंकि अब इससे भी उन्नाबिये अच्छी लगने लगी है। और उन्नाबिये तो यही चाहती थी कि शावेज निम्रा से अपना रिश्ता तोड़ देता। उन्नाबिये जो हर वक्त दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलती है, निम्रा को परेशान देखकर और शावेज को अपनी तरफ लाम देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन वो ये नहीं जानती कि जो लोग दूसरों की जिंदगियों को जहन्नम बनाते, उन्नाबिये जिसने हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाई, खास तौर पर मरियम को अजियत दी, वो खुद भी ज्यादा देर खुश। अब कहानी में असल ट्विस्ट तब आएगा जब शावेज निम्रा से रिश्ता तोड़ देगा और उसका सारा क्रेडिट जाएगा उन्नाबिये को, जो उन दोनों का रिश्ता थे वलने में कामयाब रही। और फिर जब वो देखेगी कि अवैस ने उन्नाबिये से रिश्ता तोड़कर मरियम से रिश्ता जोड़ने का फैसला कर लिया है, तो एक बार फिर वो बीच में आ जाएगी और अपने वालिद से जाकर कहेगी कि मैं आपकी खुशी की खातिर आप शकील साहिब हैरान होंगे कि पहले तो उन्नाबिये ने खुद इनकार किया था, आज वो खुद अवैस से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती है। उधर उसने शावेज की जिंदगी बर्बाद कर दी, उधर वो मरियम की जिंदगी बर्बाद कर रही है, मगर हकीकत में अलिफ क्योंकि जो लोग हसद और नफरत की आग में जलते रहते हैं वो खुद कभी खुश नहीं रह सकते। उन्नाबिये ने अपनी दोस्त तक को ना बख्शा, अपनी माँ तक को ना बख्शा, तो फिर वो दो उन्नाबिये की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को परेशान करना और खुद बैठकर तुमिश है देखना। लेकिन हकीकत में जब उन्नाबिये की अपनी जिंदगी तमाशा बनेगी, जब सब इससे दूर हो जाएंगे, इसकी उन्हीं हरकत और वो बाप जो इस पर जान निछावर करता है, इसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है, अपनी बेटी के गम को सहते सहते इस दनी अलिफ से चला जाएगा। तब उन्नाबिये को एहसास होगा कि अपने क्या होते हैं, और ये भी कि जिन लोगों से मोहब्बत की जाती है उन्हें अजियत नहीं डाल। उन्नाबिये के सारे रिश्ते एक एक करके इससे दूर हो जा। आप लोगों को इस ड्रामे की कहानी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अलिफ सीन ड्रामे में आपको उन्नाबिये का किरदार कैसा लग रहा है और मरियम के किरदार के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो